बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मैं, रिश्ता और आंटी। मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए। सोने की अंगूठी खरीदने के लिए कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक बारोब शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी उनसे मुलाकात हुई थी। ये साहब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नजरों से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने कहा, माजरत के साथ आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम इकबाल है, वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। गुलबर्ग में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया हो। उनकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मौदमाना हो गया और मैं बेख्तियार बोल पड़ा, सब याद आ गया बड़े भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया कि आप अकेले ही हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं, वो बैठे हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्का पहने बैठी थी और साथ में ही दूसरे भाई भी खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा कि आंटी को सलाम करो और बाद में उनका तारुफ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बतलाया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ इधर उधर की बातों के बाद मैं आंटी से आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और उनके अहले खाना के लिए कुछ तोहफे खरीदने आई हैं। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी है आपकी? तो तमाम बेटियां शादीशुदा थी, सिर्फ एक कंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे और आप लोगों ने कहा था कि अभी 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानगी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवाकर फिर कह देना कि 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे एक झटका लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी कि ये बात आपको किसने कही थी? मैंने कहा, वाले साहब ने कहा था। तो वो कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वाले साहब ने आपका पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरे वाले साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं, और मेरे वाले साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें, और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चे को खिलाओ पिलाओ। आंटी कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे अहले खाना हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने उसी दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बतलाया। तुम एक पढ़े लिखे और मुआशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो, मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसके मुकम्मल खानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में आपस में मेल जोल रखना होता है। इसलिए लड़के या लड़की के घराने वालों को देखकर मुस्तकबिल का तयन किया जाता है कि ये घराना मुस्तकबिल में कितना कामयाब रिश्ता निभा सकता है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन हालात में हमको किसी अपने की जरूरत होती है। इसलिए हम किसी ऐसे से रिश्ता नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो, लेकिन हालात के खराब होते ही वो हमसे जुदा हो जाए। इसलिए मैंने उस दिन आपके वालिद साहब और वालिदा साहबा को साफ साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपको दुरुस्त बात ना बतलाई हो,
आंटी की बातें सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी एक दूसरे से कोई शिकायत हो। अगर आप बुरा महसूस न करें तो मैं 100% दुरुस्त हूँ कि आपको हमारे खानदान को परखने में बहुत गलती हुई है। आंटी ने एक सर्द आह ली और कहा, बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, जो चीजें मैं देख सकती हूँ तुम उनकी तरफ कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे इस्तफसार पर आंटी ने कहा कि मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। चलो मैं तुमको बतलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं उनसे कुछ शराइत रखी हैं। जो भी मेरी बेटी को देखने आए वो अपने तमाम बेटों और उनकी बेगमात को साथ लाएं। जो सबसे अच्छे कपड़े हों वो जेब तन कर आएं। घर की औरतें अपने मुकम्मल जेवरात से सज कर आएं। अगर घर में हर फर्द की अपनी अपनी गाड़ी है तो वो अपनी अपनी गाड़ी में आए। ये शराइत बहुत अजीब थी, लेकिन बाद लोगों ने इसका ये मतलब लिया कि शायद हम लड़के वालों की माली हालत देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। आप जब आपके अहले खाना हमारे घर तशरीफ लाए थे तो मैंने सबसे पहले तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियां देखी, जो कि कदरे महंगी थी, जबकि तुम्हारे वाले साहब की गाड़ी की मालियत इतनी नहीं थी जितनी तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियों की कीमत थी। इसी तरह फिर मैंने तुम्हारे वाले साहब के कपड़ों को जायजा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के जिस्मों पर सजे हुए कपड़े ज्यादा महंगे हैं, और यही हाल तुम्हारे वाले साहब के जूतों का था। जब मैंने तुम्हारी माँ के जेवरात देखे तो उनकी मिकदार बहुत ही कम थी, जबकि तुम्हारी दोनों भाभीयों के हाथ, बाजू और गले जेवरात से सजे हुए थे। फिर मैंने जब तुम्हारी भाभीयों से पूछा कि घर का खाना कौन पकाता है तो तुम्हारी भाभीयों ने कहा कि हम सब अलग अलग पकाते हैं और तुम्हारे वालिदैन का खाना तुम्हारी बहन पकाती है। इसी तरह मैंने जब पूछा कि बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता है तो मुझे पता चला कि तुम्हारे दोनों भाई अपने बच्चों को खुद छोड़ते हैं, जबकि तुम्हारी बहन को तुम्हारे वाले साहब कार लेकर जाते हैं। जब मैंने ये हालात देखे और सुने तो मुझे अफसोस हुआ उन बेटों पर जिनको पढ़ाने के लिए बाप ने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी और उस औलाद को मुआशरे का कामयाब फर्द बनाया, लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद वालिद का सहारा बनने की बजाय अपनी जिंदगी गुजारने पर रजामंद हो गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए भूख अफलास भी देखा होगा, पैदल सफर भी किया होगा, तुम्हारे मुंह में नवाला डालने के लिए भूख भी बर्दाश्त की होगी, तुम्हें अच्छा पहनाने के लिए खुद 2-3 साल एक ही जोड़े में भी गुजारे होंगे, लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद बाप को भूल गई और अपनी दुनिया की रंग रंगीलियों में मगन हो गई। तुम्हारे भाइयों ने खुद तो नई गाड़ी ले ली, लेकिन उनको ख्याल न आया कि हमारा बाप आज भी उसी पुरानी गाड़ी में सफर क्यों करता है, क्योंकि उस पर अभी भी तुम्हारी बहन की और तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका भी दिल करता होगा नए जूते और नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है उसकी जेब इस चीज की इजाजत ना देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेब तो इजाजत देती थी कि अपने बाप के लिए अच्छा लिबास, अच्छा जूता पहले खरीदते और अपने लिए बाद में, क्योंकि ये रवैया तुम्हारे बाप का था। जब भी इसने कोई चीज खरीदना चाहिए पहले अपनी औलाद का ख्याल किया, बाद में अपना सोचा। इसलिए मैंने ये सारी बातें उसी दिन तुम्हारे वाले से कर दी थी। हमें दुनिया की मालो दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो अपने से बढ़कर अपने रिश्तेदारों को तरजीह दें, ताकि कल को जब हम नीचे गिरें तो हमको मजीद नीचे दबाने की बजाय ऊपर को उठाएं, ताकि कल को जब वो नीचे गिरें तो हम उनको भी सहारा दे सकें। मालो दौलत, आला ओहदा या मर्तबा तो हमेशा नहीं रहता। हमेशा जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं, और अगर रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी जिंदगी भी तबाह हो सकती है और नस्लें भी तबाह हो जाया करती हैं। मुझे फख्र है आपके वालिद साहब पर कि उन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन देखना यह है कि औलाद अपने वालिदैन का कितना ख्याल रखती है। वालिदैन तो हमेशा से ही औलाद के लिए कुर्बानियां देते आए हैं। अभी औलाद की बारी है और मुझे फख्र है अपनी औलाद पर कि आज जो कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझे हमेशा तरजीह देती है, मेरे लिए पहले खरीदती है, बाद में अपनी बीवी बच्चों के लिए कोई खरीदा जाता है। और मुझे फख्र है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी जिंदगियों से ज्यादा तरजीह देती है। और हमारा पूरा खानदान एक जान की मानींद है। अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए तो
तो पीठ दिखाकर नहीं भागते बल्कि जरूरत से ज्यादा लेकर आता है। इसलिए मेरे बेटे रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। कहीं एक नाअहल रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि ये सारी उम्र की खुशियां गमों में तब्दील हो सकती हैं, और कामयाब रिश्ता आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि तमाम जिंदगी के गम खुशियों में तब्दील हो सकते हैं। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गईं और मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद की गाड़ी से बेहतर थी, मेरा लिबास मेरे वालिद के लिबास से बेहतर था, मेरे घर की ज़ेब ज़ीनत का सामान मेरे वालिद के घर से बेहतर था। मेरी बीवी हाथ में सोने की चूड़ियाँ और कंगन थे जो मैंने खरीद कर दिए थे, लेकिन मेरी माँ का सारा जेवर बिक चुका था। मैं आज भी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, लेकिन मेरा बाप आज भी औलाद की जिम्मेदारियां निभा रहा था। मैंने आज भी अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी खरीदी, लेकिन मेरे जहन में मेरी माँ का ख्याल क्यों ना आया जिसने मेरी शादी के लिए अपना जेवर बेच दिया। मुझे अफसोस हुआ अपने आप पर कि मैंने अपने वालिदैन से ज्यादा अपनी जात को तरजीह दी है। मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया और मैंने उनसे सब कुछ लेकर उनको खाली कर दिया, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे कोई गिला या शिकवा नहीं किया। मेरे वालिदैन कल भी अजीम थे और आज भी अजीम हैं, और मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूँ।